देखिए यहाँ पर एक वर्ड है ह्यू। ह्यू का दो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है रंग और दूसरा अर्थ होता है मत यानी कि विचार। अब देखिए सेंटेंस पढ़ करके क्या अर्थ निकल रहा है। कह रहा है देयर आर ऑफिसर्स ऑफ ऑल ह्यूज, मतलब ऑफिसर्स लोग हर विचार के होते हैं, मतलब हर मत के होते हैं। उसके बाद कह रहा है होल्ड ग्राउंड। होल्ड ग्राउंड का मतलब होता है अड़े रहना। अमीड का मतलब होता है के बीच और इंटेंस मतलब होता है तेज, लेकिन यहाँ पर सुटेबल हिंदी होगा तगड़ा। फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका अर्थ होता है बहुत कम। अब देखिए पूरा सेंटेंस पढ़िए क्या कर रहा है। दोज हु होल्ड देयर ग्राउंड अमीड इंटेंस पॉलिटिकल प्रेशर आर फ्यू एंड फार बिटवीन। दोज किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो ऑफिसर्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो कह रहा है कि वे ऑफिसर्स जो तगड़ा राजनीतिक दबाव के बीच अपना रुख कायम रखते हैं, मतलब कि अड़े रहते हैं अपनी बात पर, वे क्या है तो बहुत कम है। अब आगे बढ़िए। उसके बाद है अनकॉमन। अनकॉमन कॉमन का उल्टा है, तो कॉमन मतलब होता है आम बात और अनकॉमन मतलब होता है जो आम बात नहीं है, असाधारण बात। ठीक है। और नॉट अनकॉमन और लिख दिया तो फिर क्या हो गया, कॉमन ही हो गया। अब क्या है डिटेन। डिटेन मतलब होता है रोक कर रखना। नेता लोगों को कभी कभी पुलिस के द्वारा क्या कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, मतलब कि कभी कभी वो ऐसा जगह पर जाना चाहता है जिससे बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, तो पुलिस उसको डिटेन कर लेती है। ठीक है। उसके बाद है डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना, जुर्रत करना। डिफाई, इसका मतलब होता है अवमानना करना, मतलब बात नहीं मानना। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग द अर्ली 1990s, मतलब 1990 के दशक के शुरुआती समय में, इन पंजाब में इट वाज नॉट अनकॉमन, मतलब वह यह मतलब अनकॉमन नहीं था, मतलब कि सामान्य बात था, और अनकॉमन नहीं था तो कॉमन था। ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स, मतलब उम्मीदवारों के लिए। फॉर द सरपंच पोस्ट, यानी कि सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए। टू बी डिटेन्ड, मतलब रोक लिया जाना। बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। और नॉट टू बी अलाउड टू फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर्स, और मतलब कि अपना नॉमिनेशन पेपर्स दर्ज नहीं करने दिया जाना। इफ़ दे डेयर्ड, यदि वे साहस करते थे। टू डेफाई, मतलब अवमानना करने का। द गवर्नमेंट, मतलब सरकार की बात को मत नहीं मानने का। ठीक है। तो अगर उस समय आप साहस कर देते सरकार की बात को नहीं मानने का, तो फिर क्या होता कि आपको रोक लिया जाता पुलिस के द्वारा, और यह आम बात था। ठीक है। और हो सकता था कि आपको नॉमिनेशन भी फाइल करने नहीं दिया जाता, ये भी क्या था तो आम बात था। नॉट अनकॉमन मतलब कॉमन। आइए क्या कह रहा है। रोस्टर, इसका मतलब होता है नामावली, मतलब लिस्ट में जो नाम होता है, खास करके कब किसको क्या करना है नहीं करना है, इस सब का जो लिस्ट में नाम होता है उसको ही रोस्टर कहा जाता है, नामावली कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद कर इंटरफेरेंस, मतलब हस्तक्षेप। रिमेन मतलब कि होना। प्रवेशी मतलब व्याप्त, मतलब उपस्थिति। और फेवरेटिज मतलब होगा पक्षपात। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन द लेट 1990s, मतलब 1990 के बाद के समय, मतलब कि 1990 पार नहीं किया, मतलब कि 2000 से पहले का बात है, लेकिन 1990 का शुरुआती समय रहा तो अर्ली 1990s कहा जाएगा। और समझिए कि जब बीच बीच का समय है, अंत तक का समय है, तो उसको लेट 1990s कहा जाएगा। समय को इसी तरीके से बताया जाता है। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, उम्मीद है। तो कह रहा है कि एक रोस्टर क्या किया गया, तो प्रिपेयर किया गया फॉर द रिजर्व्ड ओपन पोस्ट ऑफ सरपंच इन द पंचायत इलेक्शंस, मतलब कि पंचायत इलेक्शन में रिजर्व और ओपन पोस्ट के लिए तैयार किया गया उस रोस्टर। उसके लिए
बट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रिमेन एज परवेसिव एज एवर। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वह रहा एज परवेसिव एज एवर, मतलब हमेशा की तरह विद्यमान रहा। परवेसिव होना मतलब विद्यमान होना। लीडिंग टू करप्शन एंड फेवरेटिज्म, और मतलब कि इससे क्या उत्पन्न हुए, तो भ्रष्टाचार और पक्षपात उत्पन्न हुए। देखिए लीड टू मतलब होता है मतलब कि की ओर ले जाना, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि उत्पन्न करना, यही यहाँ पर अभिप्राय दे रहा है। यानी कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप था वो क्या मतलब कि उत्पन्न करता था, तो भ्रष्टाचार और पक्षपात उत्पन्न करता था। चलिए आगे है रन अप मतलब समयावधि, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ होने वाला है तो उससे पहले का समय जो होता है तो उसका उसमें जो एक्टिविटी किया था उसको उसका रन अप कहा जाता है। देखिए एक्सीड मतलब होता है स्वीकार करना, और अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी अवैध, ट्वीक मतलब थोड़ा बहुत बदलाव करना, अकोमोडेट मतलब जगह देना, और प्रोटेजे मतलब होता है संरक्षित व्यक्ति। नेता लोगों का संरक्षित व्यक्ति होता है, चेला चपट्टा होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इन द रन अप टू एन इलेक्शन मतलब इलेक्शन के समयावधि के दौरान, when some deputy commissioners did not accede to the unlawful demand of politicians to tweak the roster to accommodate their protege, they complained to the chief minister। तो क्या हुआ कि कुछ डेप्यूटी कमिश्नर्स जो है जो क्या कि स्वीकार नहीं किए जो गैर कानूनी मांग था नेताओं का। कैसा मांग था, तो रोस्टर में थोड़ा बहुत बदलाव करने का। किस लिए, तो उसके जो संरक्षित व्यक्ति थे उसे जगह देने के लिए। तो क्या हुआ, दे कंप्लेन टू द चीफ मिनिस्टर, तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब नेता लोगों ने क्या किया, तो मुख्यमंत्री से शिकायत कर दिया। आगे क्या कह रहा है, प्रोक्लेम मतलब घोषणा करना। तो कह रहा है कि और चीयर मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना। तो कह रहा है ही हैड टू कॉल अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर्स। अब देखिए मुख्यमंत्री साहब को क्या करना पड़ गया, तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री साहब को एक स्पेशल मतलब कि मीटिंग बुलाना पड़ा। किसका, तो डेप्यूटी कमिश्नर्स का। अ कपल ऑफ देम एक्सप्लेन द लॉ टू हिम। एक कपल मतलब क्या हुआ, दो है ना, मतलब एक जोड़ा। तो एक जोड़ा जो मतलब कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स ने क्या किया, समझाया उन्हें कानून। दोज हु प्रोक्लेम्ड डर, मतलब वे लोग जिन्होंने मतलब कि क्या किया, घोषणा किया डैट दे वुड कंसल्ट द मिनिस्टर, कि वो मिनिस्टर से संपर्क करेंगे, मिनिस्टर साहिब, एंड अकोमोडेट द कैंडिडेट्स, और मतलब कि कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को जगह दिलाएंगे। इन द रोस्टर में वर्ड चीयर्ड, वे क्या थे, तो प्रसन्न थे, कारण कि मुख्यमंत्री ने इन लोगों का क्लास ले लिया, इसलिए क्या कह रहा है कि प्रसन्न थे। करा वन डेप्यूटी कमिश्नर टोल्ड द चीफ मिनिस्टर that since he had already got the roster approved by the state election commission, there was no question of accommodating anyone। मतलब एक डिप्टी कमिश्नर ने चीफ मिनिस्टर से बताया कि चूँकि ही हैड ऑलरेडी गॉट द रोस्टर, उसका जो है रोस्टर जो है पहले से ही क्या हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। अप्रूव मतलब मान्यता देना इलेक्शन राज्य मतलब कि चुनाव आयोग के द्वारा। तो मतलब कि कोई सवाल नहीं होता है, कोई सवाल नहीं था किसी को भी जगह देने का। आगे कह रहा है स्टर्नली मतलब कठोरता से। तो कह रहा है द चीफ मिनिस्टर लुकिंग स्टर्नली एट द ऑफिसर सेड, मतलब कि मुख्यमंत्री ऑफिसर पर कठोरता से देखते हुए कहा, आई विल होल्ड अ सेपरेट मीटिंग विथ यू, मैं तुमसे एक अलग मीटिंग करूँगा। उसके बाद कह रहा है अ कैंडिडेट फॉर द सरपंच पोस्ट वेंट टू द ऑफिस ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर टू फाइल हिज पेपर्स, मतलब एक उम्मीदवार सरपंच पद के लिए क्या किया, तो ऑफिस गया, बीडीपीओ के मतलब पास गया,
क्या करने के लिए, तो अपना पर्चा दाखिल करने के लिए। तो कह रहा है कि द ऑफिसर टूक आउट अ लिस्ट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड रीड इट। तो ऑफिसर ने क्या किया, उस ऑफिसर ने एक लिस्ट निकाला अपने पॉकेट से, अपनी जेब से, और उसे पढ़ा। ही देन टोल्ड, तब उसने कहा द कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को, दैट कि हिज पेपर्स हैड ऑलरेडी बिन रिजेक्टेड, कि उसके जो पेपर्स थे पहले ही अस्वीकार किए जा चुके हैं, किए जा चुके थे। हैड बिन है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, सॉरी पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। उसके बाद क्या कर रहा है, एस्पिरेंट, और एस्पिरेंट भी उसको बोला जाता है, एस्पिरेंट भी बोला जाता है, तो इसका मतलब होता है उम्मीदवार। तो कह रहा है द एस्पिरेंट से रिस्पेक्टफुली, उस उम्मीदवार ने क्या किया, तो आदरपूर्वक सम्मानजनक तरीके से कहा, सर ऑल द पेपर्स आर स्टिल इन माई झोला। झोला मतलब क्लॉथ बैग, मतलब कि कपड़ा का बैग, थैला। तो कह रहा है कि सर मेरे सारे पेपर्स तो अभी भी मेरे झोला में हैं। तो आई हैव नॉट फाइल द पेपर्स सो फार मतलब अब तक, मतलब अभी तक मैंने क्या किया है, फाइल नहीं किया है पेपर्स को, तो ठीक है। सो हाउ कैन दिज बी रिजेक्टेड, तो यह कैसे मतलब कि अस्वीकृत हो सकता है। तो कह रहा है कि द BDPO रिटोर्ट मतलब होता है तपाक से जवाब देना, इन अ हफ मतलब कि आवेश में। तो कह रहा है जो पदाधिकारी था उसने क्या तपाक से जवाब दिया, तेरे कमीज झोले बीच ए रद्द, मतलब कि योर पेपर्स हैव बीन रिजेक्टेड इन द बैग इटसेल्फ, मतलब उसके झोला में ही रद्द हो गया। बताओ ये कैसा मजाकिया बात है। कह रहा है कि आफ्टर सेइंग दीज वर्ड्स, ये शब्द बोल करके द ऑफिसर्स लेफ्ट द रूम इन हाफ, मतलब कि आवेश में क्या हुआ, रूम छोड़ करके चला गया ऑफिसर। आगे कह रहा है वंस अ मैसेज रिच द डिवीजन कमिश्नर्स दैट द फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू वुड होल्ड अ मीटिंग इन चंडीगढ़ टू डिस्कस कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। एक बार जो है एक मतलब कि सूचना मैसेज मिला, पहुंचा डिविजनल कमिश्नर्स के पास कि फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जो है मीटिंग करेगा चंडीगढ़ में चर्चा करने के लिए जो ज़मीन का जो रिकॉर्ड्स है उसका कंप्यूटराइजेशन के बात को लेकर के। तो कह रहा है कि प्रिसाइड ओवर मतलब होता है अध्यक्षता करना, स्टेट मतलब होता है बयान देना, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, पुख्ता करना, विक्टोरी मतलब होता है जीत, और प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख। तो क्या कह रहा है, द रेवेन्यू मिनिस्टर प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। तो रेवेन्यू मिनिस्टर ने क्या किया, अध्यक्षता किया उस सभा का, मीटिंग का। ही स्टेटेड, उसने मतलब बयान दिया, डैट कि दे ऑल हैड टू इंश्योर, मतलब उन सभी को क्या करना है, सुनिश्चित करना है, द विक्ट्री ऑफ सर्टेन कैंडिडेट्स, मतलब कुछ निश्चित कुछ खास विशेष उम्मीदवारों का जीत, इन द इलेक्शंस ऑफ अ प्रोमिनेंट, इन द इलेक्शंस मतलब कि चुनाव में, ऑफ अ प्रोमिनेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जो एक प्रमुख धार्मिक मतलब कि संगठन के थे। उसके बाद कह रहा है वन ऑफ द कमिश्नर्स टोल्ड द FCR ब्लंटली मतलब होता है बिना लाग लपेट के। तो एक कमिश्नर जो था FCR को क्या कहा, ब्लंटली कहा, बिना लाग लपेट के कहा, डैट दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ देयर जॉब, कि यह उसके जॉब का मतलब कि पार्ट नहीं है, उनका काम नहीं है। एड मतलब होता है आगे बताना, एडिंग डैट आगे बताते हुए कि सच अ मीटिंग शुड नॉट हैव बीन कॉल्ड इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस मतलब कि मतलब होगा कि सर्वप्रथम, मतलब कि कह कि सर्वप्रथम तो ये मीटिंग होना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद क्या कह रहा है, रेयर मतलब दुर्लभ, स्पेसिमेन मतलब नमूना, करेजियस मतलब कि हिम्मतवर, डिस्पाइट मतलब के बावजूद,